नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती भैया में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं 2 चैनल ऑपरेट करता हूं, पहला मैथ मस्ती और दूसरा मैथ मस्ती भैया। तो मैथ मस्ती पर जितने भी डाउट बनते हैं आप सभी के, सबका सलूशन मैं इस चैनल पर करता हूं, यानी मैथ मस्ती भैया पर करता हूं। तो चलिए आज फिर से एक डाउट लेकर आया हूँ और ये क्वेश्चन किसके द्वारा पूछा गया है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन में क्या है, कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि कौन सी ऐसी 2 अंकों की संख्या है जिसे 27 से अगर जोड़ दिया जाए तो उसका मान जो होगा पलट जाएगा या उलट जाती है। ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन, हालांकि मैंने आपको रिप्लाई जब किया था उस वक्त क्वेश्चन बिल्कुल अधूरा था। क्यों? क्योंकि ऑप्शन के बिना ये क्वेश्चन वास्तव में अधूरा है। अगर ऑप्शन होता तो इसमें कोई डाउट नहीं है और ये बहुत आसान भी क्वेश्चन है। आप भी समझते होंगे कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर ऑप्शन आपके साथ है तो। अब आप चाहते हैं कि इसका सलूशन कैसे किया जाए, तो इसका एक आंसर नहीं होगा, इसका कई आंसर हो सकता है। इसलिए मैंने आपको बोल दिया था कि क्वेश्चन अधूरा है। इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादातर इसमें 2 समीकरण ज़रूर से ज़रूर बनते हैं, 2 समीकरण, लेकिन इसमें केवल और केवल एक ही समीकरण बन रहा था। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये क्वेश्चन अधूरा है। क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन जो था ना, जिस तरह से क्वेश्चन ये पूछा गया है, चाहे वो आपके बुक में पूछा गया है, मैंने देखा बुक में ऑप्शन के साथ था, तो ये क्वेश्चन जो था ऑप्शन के साथ ही पूछा जा सकता है। ऐसे प्रोसेस वाइज कीजिएगा तो इसका एक आंसर नहीं होगा बल्कि अनेक आंसर हो जाए, एक से अधिक आंसर होगा। और कैसे होगा चलिए दिखा देते हैं आपको भी। अगर दोस्तों आप लोग का भी कोई डाउट होगा इस क्वेश्चन में तो देख सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन ये कहता है कि 2 अंकों की वो कौन सी संख्या है जिसको 27 से अगर जोड़ा जाए तो उसका मान जो है उलट जाता है। करना कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। हमें पता नहीं है, पहले एक काम कर लेते हैं। हम इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये 27 है। इसी में ना जोड़ने के लिए बोला जा रहा है और 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? 10 से लेकर 99 तक हो सकती है। ठीक है, वैसे ये ऑप्शन में से 1 सेकंड लगेगा, मुश्किल से 1 सेकंड, जैसा कि आप बना भी लिए होंगे मुझे पता है। लेकिन आप अगर प्रोसेस जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा। और समझ लीजिए 2 अंकों की जब संख्या को जोड़ा जाएगा तो वो कहाँ से कहाँ तक रेंज में आएंगी? 10 से लेकर 99 तक वो संख्या होगी कोई। तो 10 से लेकर 99 तक हम क्या करेंगे इसको देख लेंगे कि 27 में वह कौन सी संख्या ऐसी जोड़ी जाए जिसका मान पलट जाएगा, उलट जाएगा। तो हम एक काम कर लेते हैं, अगर 27 में पहले हम रेंज बना लेते हैं थोड़ी देर के लिए। इसको हम 2-3 तरीके से बताऊंगा, ठीक है? समझ लीजिएगा, बहुत बढ़िया से समझ सकते हैं आप 2-3 तरीके से। एक तरीके से समझ में नहीं है तो दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पैसेंस रखिए, बता रहे हैं हमको। 10 से लेकर 99 तक हम अंकों को जोड़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उसका मान पलट जा रहा है कि नहीं, ठीक है, उलट जा रहा है कि नहीं। तो 10 से लेकर पहले 20 तक में हम इमेजिन कर लेते हैं कि कितनी संख्याएं आ सकती हैं जिसको इसमें जोड़ने के बाद उसका मान पलट जाए। फिर हम इसी प्रकार से कर लेते हैं 20 से लेकर 30 तक, ताकि आसान हो जाए, है ना। ये क्वेश्चन इतना ये नहीं है, ऑप्शन होगा तुरंत आप बना दीजिएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं 30 से लेकर अगर 40 तक बात किया जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल आप अपने अनुमान से ही करेंगे। 40 से लेकर 50 तक हम देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद 50 से लेकर 60 तक अगर देखें, फिर 60 से लेकर 70 तक देखें, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं 70 से लेकर 80 तक अगर देखा जाए, 80 से लेकर 90 तक किया जाए। हालांकि यहाँ 80 ले लिए हैं तो फिर यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको हम समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। 90 ले लिए और 90 से लेकर हम 100 तक तो नहीं जाएंगे, क्योंकि 2 ही अंकों की संख्या हमें इसमें इंक्लूड करनी है, जोड़नी है, ऐड करनी है ना। तो इसमें 3 अंकों की संख्या नहीं ले सकते। अब देखिए हमारा क्वेश्चन कहा गया है कि 27 में कौन सी 2 अंकों वाली संख्या जोड़ दी जाए कि इसका मान जो आएगा, योगफल जो आएगा वो पलट जाएगा, अंक उसका जो है डिग्री पलट जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं, हम 10 से 99 तक करना है तो पहले अगर इसको हम लेकर देखते हैं तो 10 से लेकर 20 तक कौन कौन सी संख्या है, तो एक 10 है। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे जो अंक जोड़ेंगे ना वो अंक यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे ये 1 है तो यहाँ 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या साथ में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा? नहीं आएगा। तो ये 10 तो हो ही नहीं सकता है,
हटा दीजिए। यहाँ से 10 हमारा ख़त्म हो गया। 11 की अगर बात करें तो हम 27 में क्या करेंगे, 11 जोड़ कर देखेंगे क्या मान पलट रहा है। तो 7 1 8 हो जाएगा, 2 1 3 38 हो जाएगा। 11 का मान पलट रहा है, नहीं पलट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसा भी नहीं होगा। तो इस तरह से आपको लॉन्ग हो जाएगा कि किस तरह से कौन सी ऐसी संख्या रखें, तब तो सबको 99 तक अंकों को जोड़ना पड़ेगा, तो ये गलत हो जाएगा और 99 तक जोड़ने में बिहान हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने आपको बता दिया 2 अंक जोड़कर, एक 10 11, फिर आप चाहें तो 12 भी जोड़कर देख सकते हैं क्या मान पलट रहा है कि नहीं। 7 2 9 2 1 3 39, इसका मान नहीं पलट रहा है, तो ये भी नहीं करेंगे। तो हम दिमाग क्या लगाएंगे, इसको जल्दी जल्दी चेक करने के लिए दिमाग क्या लगाएंगे, तो इसका दिमाग हम लगाएंगे यही कि देखिए, अगर हमें चेक करना है 10 से लेकर 20 तक, तो हम 27 में क्या जोड़ देंगे। 27 में पहले हम दहाई के अंक पर 1 रखते हैं। ठीक है, और दहाई के जब 1 अंक हम दहाई के अंक पर रख दिए, तो जाहिर सी बात है जो योग आएगा वो एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो ये दहाई पे है, ये अंक यहाँ पे आ जाएगा, और ये अंक यहाँ का जो अंक होगा वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो एक काम करते हैं, अगर यहाँ पे 7 है और यहाँ पर 1 कह रहा है कि 7 में ऐसी संख्या को यहाँ जोड़िए 0 से लेकर 9 तक, इस स्थान पर 0 से लेकर 9 तक ऐसी संख्या को रखिए जो 1 मंगा दे। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा जब मान जो भी यहाँ पे जोड़ा जाएगा ना, वो पलट जाएगा, यानी जो यहाँ दहाई पे होगा वो इकाई पे आ जाएगा, और जो यहाँ इकाई पे होगा वो दहाई पे हो जाएगा। कन्फर्म है? तो ये चीज़ करना है। तो हमने मान लिया कि यहाँ दहाई अगर जोड़ दें तो दहाई इकाई बन जाएगा और इकाई दहाई बन जाएगा। ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोचेंगे कि 7 में क्या जोड़ दें कि 1 आ जाए। तो अगर हम 0 से 9 तक रखेंगे संख्या, अंक रखेंगे, तो 0 से अगर 0 रखते हैं तो 7 0 7 होगा, तो ये नहीं होगा, तो 0 हटा देंगे, ये नहीं करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 1 देखेंगे, तो 7 1 8, यहाँ पे तो 1 लाना है, तो 1 भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम 2 रखते हैं तो 7 2 9, तो भी नहीं होगा, ये हटा दीजिए। अगर हम 3 रखते हैं तो 7 3 10, यहाँ 0 आ जाएगा, 1 मंगाना है, तो ये भी नहीं होगा, इसको हटा देते हैं। अब उसके बाद हम 4 देखते हैं तो 7 4 11, यहाँ पे तो 1 आ गया, हार्सी जो बचेगा वो 1 बचेगा, और फिर इसको जोड़ेंगे 2 और 1 कितना होगा 3, और 3 1 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 शर्त है। पहली शर्त तो हमने 4 रखा तो ये 1 आ गया। दूसरी शर्त ये है जो कि क्वेश्चन में आपका मुख्य रूप से पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पे पूछा गया है कि यहाँ पे जिस संख्या को जोड़ेंगे उस संख्या का अंक जो है उलट जाएगा। तो बिल्कुल उलट रहा है, यहाँ 1 4 है तो यहाँ 4 1 हो गया, हो रहा है ना। तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो 10 से 20 के बीच में एक संख्या हमें मिल गई, क्या 14, एक संख्या 14 मिल गई। तो ये हमारा हो गया एक 14 ऐसी संख्या है जिसे अगर हम 27 में जोड़ देंगे, 27 में 14 को जोड़ देंगे, तो ये जिस संख्या को जोड़े हैं इसी का अंक पलट जाएगा। तो 7 4 11 हो जाएगा और 2 1 3 1 4 होगा। देखिए 14 का 41 हो गया, इकाई का अंक दहाई बन गया, दहाई का अंक इकाई बन गया। कन्फर्म है? तो इस तरह से आपका मल्टीपल आंसर हो सकता है। तो हमने तो अभी देखा किसके रेंज में, 10 से लेकर 20 तक के ही रेंज में देखा है। अब आप इमेजिन करिए कि यहाँ पे हमने 4 रख दिया तो 1 आ गया। इसके बाद 20 तक जाएंगे तो यहाँ पे अगर हम 5 रखते हैं, यहाँ पे 5 रखेंगे तो 7 5 12, 1 नहीं आएगा तो 15 भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम 6 रखते हैं तो 7 6 13, यहाँ 3 आएगा तो भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे 7 रखेंगे तो ये क्या हो, 7 7 14, तो भी नहीं होगा। 8 रखेंगे 8 7 15, 5 आ जाएगा, नहीं होगा। 9 रखेंगे तो 9 7 16, 6 आ जाएगा, नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो अब यहाँ पे 0 रखेंगे तो अब हम क्या किए, अब इसको 1 से हटाकर अब यहाँ पे 2 करेंगे। चूंकि हमने देख लिया 19 तक देख लिया, तो अब 20 से देखेंगे। अब यहाँ पे दहाई के अंक पर 2 रखेंगे। ठीक है, चलिए ये तो आप लॉजिकली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि कौन सी संख्या रखी जाए कि जोड़ने के बाद यहाँ पे 1 आ जाए, अगर इकाई के दहाई के अंक पर 1 रखे हुए हैं तो। ठीक है, घबराइएगा मत, हम आपको ट्रिक भी बताएंगे, बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, प्रोसेसिंग होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन हम पहले बेसिक आपको समझा दे रहे हैं, उसके बाद फिर से समझाएंगे। ये तो मेरा पहला मेथड है, उसके बाद अगला मेथड भी समझ लीजिएगा। अब देखिए करना क्या है इसमें हमने क्या रखा था 27 में, तो इसके रेंज में हमारा कौन सी संख्या मिल गई, 14, एक 14 मिल गया।
और आपका जो क्वेश्चन था उसमें 47 आंसर दिया गया, उसका भी आंसर आएगा। तो क्या 14 आंसर नहीं हो सकता है? 14 को भी रखेंगे तो हमारा मान पलट जा रहा है, उसको जोड़ेंगे 27 में तो इसका मान पलट जा रहा है, तो इसका मल्टीपल आंसर हो जाएगा। जब तक क्वेश्चन पूरा नहीं रहेगा उसमें एक शर्त और देना चाहिए था, अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं था तो, लेकिन ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ऑप्शन वाला ही था। जब तक ऑप्शन नहीं दीजिएगा तब तक इसका मल्टीपल आएगा, तो फिर आप कैसे मारिएगा? तो इसको वैसे भी वहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट ऐसे ही हो जाएंगे, ये तो प्रैक्टिकली देख सके आप कर सकते थे। लेकिन चलिए, अब हमने ये देख लिया, अब की बार क्या करेंगे पूरा बढ़िया से समझ लीजिएगा। 27 हो गया, हमने दहाई के अंक पर 1 देख लिया है, 1 रख के देख लिया है। अब की बार हम यहाँ पे क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। अब जब 2 यहाँ पे रख दिए तो इन दोनों को जोड़ने के बाद ये स्थान यहाँ आ जाएगा और यहाँ जो रखेंगे वो स्थान यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमने 2 रख लिया और फिर अब सोचना है कि इसके स्थान पर कौन सी संख्या रखें, 0 से लेकर कौन सा अंक रखें 0 से लेकर 9 तक, ताकि यहाँ पे हमारे 2 प्राप्त हो जाए। तो एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ पे 0 रख कर जोड़ते हैं तो 7 0 0 हो जाएगा, लेकिन 2 मंगाना है तो ये नहीं होगा, 0 हटा देते हैं। चलिए, अगर हम 1 रखते हैं तो 7 1 8 हो जाएगा, नहीं होगा। 2 रखते हैं तो 7 2 9 होगा, नहीं होगा। 3 रखते हैं तो 7 3 10 हो जाएगा, 2 मंगाना है, नहीं होगा। अगर हम 4 रखते हैं तो 7 4 11 1 आ जाएगा, नहीं होगा। 5 रखते हैं तो देखते हैं, अगर यहाँ पे हम 5 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, 7 5 12 का 2 हो जाएगा, हासिल 1, ये तो आ रहा है तो हासिल 1 हो जाएगा, और 2 2 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये देखिए तो आ गया कि नहीं, ये आ गया कितना, 52 आ गया, यानी ये 2 5 और 5 2 आ गया, यानी इसका स्थान, इकाई का स्थान दहाई ले लिया और दहाई का स्थान इकाई ने ले लिया, तो इसका मान पलट जा रहा है, उलट जा रहा है। तो इसका मतलब अगर हम देखें 20 से 30 के बीच का रेंज, तो ये 25 भी ऐसी संख्या है जिसका मान जोड़ने पर 27 में पलट जाता है। कन्फर्म है? तो इसमें हमारा 20 से 30 25 मिल गया। इसके बाद भी और आगे हम जाकर देख सकते हैं क्या? चलिए देखते हैं। 5 तो हो गया, 6 अगर जोड़ दें तो 7 6 13 3 आ जाएगा, नहीं होगा। अगर 6 न जोड़े 7 जोड़ दें तो 7 7 14, यहाँ 4 आ गया, नहीं होगा। 8 जोड़े तो 8 7 15, नहीं होगा। 9 जोड़े 9 7 16, नहीं होगा। कन्फर्म है? समझ रहे हैं? तो ये जल्दीबाजी में जांच करने का ये भी आप एक प्रोसेस अपना सकते हैं, नहीं तो आप बारी बारी से जोड़ कर देखेंगे तो टाइम लगेगा। तो ये बात समझ गया। तो हमारा मिल गया क्या, एक तो 14 मिला, दूसरा 25 मिला। 20 से 30 के बीच में हमने देखा। तो अब हम 30 से 40 के बीच में देखेंगे। इससे 25 से अधिक और कोई नहीं मिलेगा, 20 से 30 के बीच में। ठीक है, अब हम देखेंगे 30 से 40 के बीच में। तो 27 में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दिया जाए 30 से बीच में? तो 27 में हमें जोड़ना है, 27 में जोड़ देते हैं। अब की बार यहाँ पे क्या रखे थे, दहाई के अंक पर क्या रखे थे, दहाई के अंक पर हमने 2 रखा था, तो अब की बार 3 रखेंगे। ठीक है, हमें मंगा क्या देना है, जब यहाँ पे 3 रखे हैं तो यहाँ पे 3 आ जाना चाहिए जोड़कर, तभी तो अंक का स्थान उल्टेगा। तो ये 3 यहाँ पे आना चाहिए, जो यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे आ जाना चाहिए, तब ये फॉलो होगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, और यहाँ पे क्या रखेंगे, 0 से लेकर 9 तक कोई डिजिट रखेंगे। ठीक है, फिर इसमें देख लेते हैं। तो 7 में क्या जोड़ें कि 3 आ जाए? तो अगर 0 जोड़ेंगे तो नहीं होगा, 1 जोड़ेंगे नहीं होगा, 2 जोड़ेंगे नहीं होगा, 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 4 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, 5 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 6 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 6 जोड़ लेते हैं। तो 7 6 13 का 3 हासिल 1, और 2 3 5 1 6 हो जाएगा। देखिए तो उलट गया कि नहीं, इकाई का स्थान दहाई का स्थान इकाई ने ले लिया और इकाई का स्थान दहाई ने ले लिया, पलट गया। तो ये भी फॉलो करता है 36। तो 30 और 40 के बीच में एक 36 आ जाएगा, आपका आएगा ना, 36 भी आ जाएगा। इसके अतिरिक्त और हम देख लेते हैं, और 6 न जोड़े 7 यहाँ पे रख कर देखें तो 7 7 14 नहीं होगा। 8 देखें 8 7 15 नहीं होगा। 9 रखें तो 9 7 16 नहीं होगा। 0 रखें तो भी नहीं होगा। तो ये हमारा रेंज 30 से 40 के बीच में एक केवल और केवल 36 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी आंसर आपका हो सकता है कि अगर 27 में आप 36 जोड़ देंगे तो इसका अंक उलट जाता है। कन्फर्म है? ये भी आप समझ गए। चलिए, अब हमने देख लिया क्या, 30 से 40 के बीच का रेंज का हमने देख लिया। 36 भी प्राप्त हो रहा है कि अगर 27 में 36 भी जोड़ दीजिएगा तो अंक उलट जाएगा। 27 में 25 भी जोड़ दिया जाएगा तो अंक उलट जाएगा।
फिर यहाँ पे 14 भी जोड़ दीजिए, अंक उलटे। यहाँ से हमने 3 आंसर प्राप्त कर लिया है, लेकिन अभी भी बाकी है। अब देखिए 40 में 50 का देखते हैं, यानी 27 में अगर हम 40 और 50 के बीच का कोई भी संख्या जोड़ते हैं तो क्या होता है। तो हम सबसे पहले क्या कर देंगे, 40 को यहाँ पे हम इसके पहले 3 रखे थे, तो अब की बार 4 रख कर देखेंगे। 4 रख कर देखेंगे तो यहाँ पे ये जब 4 दहाई के स्थान पर लिख दिए हैं तो ये फिक्स है शर्त के अनुसार कि यहाँ हमारा 4 आना चाहिए। दहाई का अंक इकाई लेगा और इकाई का अंक दहाई लेगा। ठीक है, यहाँ पे कर दिए। अब हमें सोचना है यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक का डिजिट अंक यहाँ पे पुट करके देखना है कि 4 कैसे आए। तो अगर हम 7 में 1 जोड़ें तो नहीं होगा, 7 में 2 जोड़ें तो 9 हो जाएगा, 7 में 3 जोड़े तो 0 हो जाएगा, 7 में 4 जोड़े तो 1 हो जाएगा, 7 में 5 जोड़े तो 2 हो जाएगा, 7 में 6 जोड़े तो 3 हो जाएगा, 7 में 7 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। कन्फर्म है। तो यहाँ पे हम 7 अगर जोड़ दें तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 7 7 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा, और 4 2 6 और 1 7। अब देखिए यहाँ पलट गया कि नहीं मान, इकाई का अंक दहाई ने ले लिया, दहाई का अंक इकाई ने ले लिया, पलट गया मान। तो यहाँ पे आपका क्या एक 47 भी अंक जो है, ये 47 जो संख्या है इसके बीच का एक 47 भी जो है जो इसका स्थान ले सकता है। ठीक है, तो अगर 27 में 47 को जोड़ देंगे तो इसका मान उलट जाएगा, तो 74 हो जाएगा। कोई दिक्कत, आशा करता हूँ समझ गए हैं। इसी प्रकार से हम सभी रेंज को देख लेंगे। तो ये तो हमने देख लिया। अगर यहाँ पे 8 रखें तो 8 7 15 5 हो जाएगा, नहीं आएगा। 9 रखें 9 7 16 नहीं होगा, हटा दीजिए। अब हम बात करते हैं इकाई के स्थान पर 5 रख के देखते हैं। ठीक है, इकाई के स्थान पर अब हम 5 रख के देखते हैं, सॉरी दहाई के स्थान पर, और उसके बाद देखते हैं। तो 27 में अगर हम दहाई के स्थान 5 रखेंगे तो जोड़ने के बाद इकाई का स्थान 5 बन जाना चाहिए। ठीक है, तो कौन सी संख्या रखा जाए, 0 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, 1 रखेंगे 8 हो जाएगा, 2 रखेंगे 9 हो जाएगा, 3 रखेंगे 0 हो जाएगा, 4 रखेंगे 1 होगा, 5 रखेंगे 5 रखेंगे तो 7 5 12 2 हो जाएगा, 6 रखेंगे 3 हो जाएगा, 7 रखेंगे तो 7 रखेंगे 14 हो जाएगा, 8 रखेंगे 8 7 15, तो 8 यहाँ पे रख के देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 8 अगर रखें तो 8 7 15 का 5 हासिल 1 हो जाएगा, और 2 5 7 1 8 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ भी पलट हो जा रहा है, इकाई का स्थान दहाई का स्थान इकाई ने ले लिया, इकाई का स्थान दहाई ने ले लिया। कन्फर्म, यहाँ भी पलट जा रहा है। तो इसके बीच का रेंज 50 से 60 के बीच में अगर देखा जाए तो ये कौन सी संख्या आ गई, 85 आ गई, सॉरी 85 नहीं 58 आ गई। ठीक है, 58 आ गई। अगर 27 में आप 58 जोड़ दीजिएगा तो इसका मान भी पलट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ ही रही होगी। चलिए अब इसके बाद हम इसमें देख लेते हैं। देख लीजिए इसका कितना मल्टीपल आंसर आ रहा है, 14 भी हो सकता है, 25 भी, 36 भी, 47 भी, 58 भी। आगे भी देख लेते हैं कौन कौन सी इसकी संभावित आंसर हो सकती है। फिर अगर हम 27 में जोड़ देते हैं आपका, इसके बीच के रेंज का देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे हम 6 का प्रयोग करेंगे दहाई के स्थान पर तो जाहिर सी बात है यहाँ 6 आना चाहिए। अब देखिए साथ में क्या जोड़े कि 6 आ जाए, तो 1 जोड़ेंगे काम नहीं बनेगा, 2 3 4 5 6, ये 6 7 6 13 नहीं होगा, 8 7 15 नहीं होगा, 9 7 16, 9 अगर जोड़ दें तो हो जाएगा। तो 9 7 16 का 6 हासिल 1 2 6 8 1 9 96 हो जाएगा। तो देखिए ये पलट गया कि नहीं, 6 9 9 6 आ गया। तो ये भी लागू करता है। तो इसके बीच का रेंज का कौन सा संख्या हो जाएगा, तो आपका 69 हो जाएगा। ठीक है, 69 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 70 से 80 के बीच में देख लेते हैं इसका। 70 से 80 के बीच में अगर देख लें तो क्या हो जाएगा, 27 में 70 से 80, 6 तो हमने दहाई के स्थान पर रख लिया, अब की दहाई के स्थान पर 7 रखते हैं। तो जाहिर सी बात यहाँ 7 रखें तो यहाँ 7 होना चाहिए। कन्फर्म है, यहाँ 7 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या जोड़ें कि 7 आ जाएगा, तो भैया 0 जोड़ेंगे तभी 7 आएगा, इसके अतिरिक्त कोई भी संख्या जोड़ेंगे नहीं आएगा। कन्फर्म है, तो 0 अगर जोड़ दें तो ये देखिए 7 और 0 7 हो जाएगा, और 7 और 2 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 97 तो आ गया, 97 आ गया, लेकिन इसका मान परिवर्तित नहीं हुआ, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। कन्फर्म है, नहीं हो सकता है। तो इसमें 70 से लेकर 80 तक में एक भी संख्या नहीं है जो 27 में जोड़ दिया जाए तो उसका अंक पलट जाएगा। कन्फर्म है, तो इसके बीच का कोई भी संख्या नहीं है जो इसमें जोड़ दिया जाए तो इसका
मान पलट जाए, बाकी सब में था। अब देखिए इसके बाद 80 से 90 के बीच में ले लेते हैं, तो अगर 27 में हम अब की बार 7 रखे थे, अब की बार यहाँ पे 8 रख देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जब 8 रखे हैं तो यहाँ पे जोड़कर 8 आना चाहिए। तो 7 में क्या जोड़ दें कि 8 आ जाए, तो 7 में हम 1 जोड़ देंगे तो 8 हो गया, 7 1 8 हो गया, 8 2 10 हो जाएगा। तो ये भी देखिए इसका मान पलट गया, नहीं पलटा, तो इसके बीच की कोई भी संख्या नहीं हो सकती है। कन्फर्म है? तो ये तो पालन नहीं कर रहा है, इसमें पालन कर गया, लेकिन इसमें पालन नहीं कर गया। ये 3 अंकों की संख्या बन गई। कन्फर्म है? 3 अंकों की संख्या बन गई। यहाँ पे तो हम 2 ही अंकों की संख्या का यूज किए थे, तो ये कितना भी मान पलटेगा तो 2 ही अंक तो रहेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो 3 अंक हो गया, तो ये तो बिल्कुल नियम का पालन ही नहीं करता है। कन्फर्म है? चलिए हम आपको मतलब दिखाने के लिए बता रहे हैं कि संभावित आंसर 2 अंकों की अधिक से अधिक 27 में जोड़ने वाली कितनी संख्याएं हो सकती है, ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कन्फर्म है? तो ये तो हो ही नहीं सकता है। फिर 90 भी देख लीजिए, जब इसके बीच की संख्या रखने पर नहीं हो रहा है तो इसके बीच की संख्या रखने पर तो कोई संभावना ही नहीं बनती है। चलिए देख लेते हैं। फिर भी अगर हम देख ले तो इसको मिटा देते हैं, इसमें तो कोई एक भी संख्या नहीं मिल पाएंगी। उसके बाद फिर 27 में अगर हम जोड़ देते हैं 90 के बीच में, तो यहाँ पे हम 9 रखेंगे, तो 9 रखेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ 9 लाना पड़ेगा हमें। तो क्या जोड़ दें कि 9 आ जाएगा साथ में, तो 2 जोड़ देंगे तो 7 2 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 9 कर दिया और 9 और 2 11 हो गया। फिर यहाँ पे 3 अंकों की संख्या बन गई है, 3 अंकों की संख्या बन रही है, तो हो ही नहीं सकता है, नेवर, कभी नहीं हो सकता है। तो इस तीनों के रेंज के बीच की कोई भी संख्या नहीं मिल पाएंगी। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं इसका कि आंसर जो होगा आपका या तो 14 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, 47 भी हो सकता है, 58 भी हो सकता है, 69 भी हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब देखिए आपके जो प्रश्न में जो ऑप्शन दिया था उसमें 47 था, इसके अतिरिक्त इन सभी के अतिरिक्त कोई अलग अंक कोई अलग संख्या थी केवल 47 को छोड़कर, तो 47 उसमें शामिल था, तो वो 47 आपका आंसर भी हो जाएगा। और प्रैक्टिकली वहाँ भी आप जोड़कर 27 में 47 को कर सकते थे, आपका आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन हमने आपको यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि कितनी संख्या। अब आपसे पूछ दिया जाए कि 27 में 2 अंकों की कौन सी ऐसी संख्या सबसे छोटी संख्या है जिसको जोड़ने के पश्चात, अरे यार लाइन चला गया। तो दोस्तों आधे घंटे इंतजार करने के बाद फिर से लाइट आई है। क्या बता रहे थे? अगर आपसे पूछ दिया जाए इसमें कि बताइए कि 27 में कौन सी ऐसी 2 अंकों की संख्या को जोड़ी जाए, छोटी सी छोटी वो संख्या होनी चाहिए जो जोड़ने के पश्चात उसका मान में परिवर्तित हो जाए, यानी डिजिट उसका है बदल जाए। ठीक है, यानी इकाई का अंक दहाई हो जाए, दहाई का अंक इकाई होगा जोड़ने के पश्चात वाला। तो इसमें अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 14 जो है ये सबसे छोटी संख्या है 2 अंकों की, जिसको 27 में अगर जोड़ दिया जाए ना तो वो उसका डिजिट जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी इकाई का दहाई हो जाता है, दहाई का इकाई हो जाता है। कन्फर्म है? अगर अब से सबसे बड़ी संख्या पूछ दिया जाए 2 अंकों में, तो आपका हमने बताया है 10 से लेकर 99 तक 2 अंकों की संख्या होगी इसके बीच में ही। तो सबसे छोटी संख्या जो होगी वो 14 होगी और सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो आपकी 69 होगी। 69 से कोई भी बड़ी संख्या नहीं है जो आपको 27 में जोड़ने के पश्चात इसका अंक में परिवर्तित हो जाए, अंक उलट जाए। कन्फर्म है? ये समझ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको इस विधि से समझ गए। अब दूसरी विधि क्या कहता है जो कि बेसिक, उसको भी हम कर सकते हैं। तो ये तो आप समझ गए। अब दूसरी विधि देखिए कैसे कर सकते हैं आप। दूसरी विधि से भी आप इसको कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में तो आ ही गया होगा। एक सेकंड, चलिए दूसरी विधि जो कहता है, हम मान लेते हैं कि 27 में जोड़ना है। ठीक है, तो 27 में वैसी संख्या को जोड़ देना है 2 अंकों की जिसे जोड़ने के पश्चात उसके अंक जो है उलट जाते हैं, यही करना है। तो हम मान लेते हैं कि जो इकाई का अंक है ना, बेसिक से देख लीजिए, ये भी जो है इससे भी बनाइएगा तो आप अपने से ही मान रख के संतुष्ट कीजिएगा। ठीक है, इसमें भी वही काम किए, इसमें भी वही काम करेंगे, क्योंकि एक समीकरण की कमी हो रही थी, इसीलिए इतना हम अपने मन से किए हैं। ठीक है, अब चलिए हम मान लेते हैं इकाई का जो अंक है
इकाई का अंक जो है हम मान लेते हैं x है, ठीक है, और दहाई का जो अंक है उसको हम मान लेते हैं, दहाई का जो अंक होगा उस संख्या का वो आपका y होगा, ठीक है। लेकिन जब भी किसी संख्या को हम इकाई और दहाई से लिखते हैं तो दहाई में 10 से गुना करते हैं और इकाई 1 का वैल्यू होता है, कन्फर्म है। तो हमने इस संख्या से अगर इसको हम इकाई के स्थान पर मानते हैं, इसको दहाई के स्थान पर मानते हैं, तो इससे जो संख्या बनेगी वो कौन सी संख्या बनेगी आप ही बता सकते हैं। तो x इकाई दाहिने साइड होती है और दहाई बाएं साइड होती है, तो दहाई में 10 से गुना किया जाता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 10y अब प्लस x हो जाएगा। इसमें हम प्लस करेंगे, क्योंकि मान लीजिए ये 40 है, मान लीजिए ये 45 है, तो 45 को कैसे लिखते हैं, 45 को कैसे लिखते हैं, यहाँ पे 5 होता है, ये प्लस कर देते हैं और 4 में क्या करते हैं 10 से गुना कर देते हैं, तब न 10 चौके 40 5 45। उसी तरह से x प्लस 10y करेंगे, ठीक है। तो संख्या हमारा कुछ इस प्रकार से बनेंगी, ठीक है। और इस संख्या को अगर 27 में हम जोड़ देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, इकाई का स्थान दहाई ले लेगा और दहाई का स्थान जो है इकाई ले लेगा, ठीक है। तो इसका समीकरण कुछ इस प्रकार से बनेगा, देख लीजिए। इसका समीकरण जो बनेगा आपका 27 में हमें उस संख्या को जोड़ना है, तो वो संख्या हमारा क्या बन गई है, वह संख्या 10y प्लस x बनी हुई है। अब जब 27 में इस संख्या को जोड़ देते हैं तो ये संख्या क्या हो जाती है, उलट जाती है। उलट जाती है कहने का मतलब क्या, ये संख्या को अगर हम उल्टा कर दें तो ये संख्या बन जाएगी 10x प्लस y बन जाएगी, ठीक है। यानी इकाई का अंक जो है वो दहाई लेगा और दहाई का जो अंक है वो इकाई, केवल चर मान बदल जाएंगे, मतलब x के स्थान पर y हो जाएगा, y के स्थान पर x हो जाएगा। तो इसका मतलब समीकरण हमारा जो आएगा वो 10x प्लस y आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। स्केच का स्याही, एक सेकंड रुकिए। तो हम क्या करेंगे, 10x प्लस y होगा, यहाँ से समीकरण हल कर देंगे तो ये 27 इधर हो जाएगा और इधर 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। अब देखिए ये 27 हो जाएगा, इधर करेंगे तो 10x में से x घटेगा तो कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, 10y में से y घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस 9y हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कर देंगे 27 अब बटा ये 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई बचेगा, कन्फर्म है। अच्छा यहाँ से 9 से ये कट जाएगा तो 9 3 27 हो जाएगा, यानी ओवरऑल समीकरण जो बनकर आया x माइनस वाई बराबर 3 बन गया। x माइनस वाई बराबर क्या बना 3 बन गया। तो x माइनस वाई बराबर 3। अब एक और इक्वेशन होता तब न हम इसका सोल्यूशन कर पाते हैं, तब कर पाते हैं, लेकिन नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमें x और y का वैल्यू उसी मान को रखना है जिसका अंतर 3 आए, कन्फर्म है। अब इस पर इन सभी रेंज में देख लेना है कि कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिसका अंतर 3 होता है, वही उसकी संख्या हो जाएगी। चलिए अब देख लेते हैं इसमें हम, अब इसको हम सब मिटा देते हैं, ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे। अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। उस विधि से हमारा ये आंसर आया था 14 से लेकर 69 तक, ठीक है। अब देखिए, अब इस समीकरण को संतुष्ट करते हुए हम उस संख्या को फाइंड करेंगे। तो उस संख्या को किसके रेंज में फाइंड करेंगे, 10 से लेकर 99 तक, जिसके अंकों का अंतर क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, जिसके अंकों का अंतर क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो हम पहले 10 से लेकर देख लेते हैं। तो 10 में इनके अंकों का अंतर कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं, हमें 3 होना चाहिए, वही संख्या होगी। तो इसमें तो 1 अंक हो रहा है, अगर 11 को ले लें तो इसमें 0 का अंतर हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 12 ले लें तो 1 का अंतर हो रहा है, ये नहीं होगा। 13 ले लें तो 1 का अंतर होगा, 2 का अंतर होगा, नहीं होगा। 14 ले लें तो इसका अंतर तो हो रहा है भैया 3, x माइनस वाई बराबर 3 आना चाहिए, ऐसे सोचना है हमें 10 से लेकर 99 तक के बीच में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 13 नहीं होगा 14 होगा, जिसके अंकों का अंतर 4 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 3 होगा। तो इसके अंकों का अंतर क्या हो गया 3 हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा हमारा 14 एक आंसर हो गया। उस विधि से भी हमारा 14 आया हुआ था। अब देखिए 14 से हमने देख लिया,
अब इसी तरह से सोच लेना है कि आप 15 होगा, 15 कैसे लिखा जाता है, 1 5, अंतर कितना हो जाएगा, 4 होगा, नहीं होगा। 16 होगा, नहीं होगा। 17 होगा, नहीं होगा। 18 होगा, नहीं होगा। 19 होगा, नहीं होगा। 20 होगा। ये तो माइंड में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं किसके अंकों का अंतर 3 आएगा। कन्फर्म है। तो अब देख लीजिए 10 से 20 के बीच का रेंज में हमारा एक केवल और केवल 14 मिला है। ठीक है, 20 से 30 के बीच में आए तो 20 के बाद 21 होता है, अंतर नहीं हो पाएगा। 22 होता है, नहीं होगा। 23 होता है, 23 का अंतर क्या हो जाएगा, 1 का अंतर होगा। 24 में देखें तो 2 का अंतर, 25 में देखें तो 3 का अंतर, 25 हो जाएगा। तो इसके बीच के रेंज में अगर हम 25 लेते हैं तो देखिए 5 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये मान इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, यानी आपका 25 भी आंसर हो सकता है। कन्फर्म है, 25 आंसर हो सकता है। इसको 27 में जोड़ दीजिएगा तो इसका मान उलट जाएगा, 25 को भी जोड़ दीजिए, उलट जाएगा। अब देखिए हमने 25 तक आ गया, 26 होगा, 26 के बीच का अंतर कितना होगा, 26 के बीच का अंतर 4 होगा, नहीं होगा। 3 अंतर होना चाहिए, हमने आपको बता दिया कितना अंतर होना चाहिए, 3 अंतर होना चाहिए। 26 तक हम आ गए, 25 26 नहीं होगा। 27 होगा, 5 अंतर हो जाएगा, नहीं। 28 होगा, 28 में 3 अंतर हो जाएगा, 28 में नहीं, सॉरी 28 में 6 का अंतर हो जाएगा, नहीं होगा। 29 में देखा जाए तो 7 का अंतर होगा, नहीं होगा। 30 में देखा जाए तो 3 का अंतर होगा, नहीं होगा। 31 में देख लिया जाए तो अब हम 30 से 40 के बीच में चलते हैं तो 31 में देखें तो 2 का अंतर होगा, 32 में देखें 1 का अंतर होगा, 33 में देखें 0 का अंतर होगा, 34 में देखें तो 1 का अंतर होगा, 35 में देखें तो 2 का अंतर होगा, 36 में देखें तो हाँ 36 में 3 का अंतर हो जाएगा। तो इसके बीच के रेंज में 36 आ जाएगा हमारा। 36 के बीच का अंतर क्या होगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो 36 भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 36 भी होगा, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं करना है, इसको केवल इतना ही अंतर करके नहीं देखना है, ये भी देखना है कि क्या मान उलट हो रहे हैं कि नहीं, उल्टा हो रहे हैं कि नहीं। तो 27 में हम 36 जोड़ देंगे। ठीक है, 27 में हम 36 जोड़ कर देखेंगे सबको, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा। इस दोनों शर्त को लागू कराना पड़ेगा। तो 7 6 13 हो जाएगा और 3 2 5 1 6 हो जाएगा। तो ये पलट गया। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये संख्याएं तो आ सकती हैं, अंतर आ सकती है संख्याओं में, अंकों में अंतर आ सकता है, लेकिन जोड़ने के बाद कुछ ऐसे अंक मिलेंगे जिसका ये पालन नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने 3 बनाया था, 70 से लेकर 80, 80 से 90, 90 से 99, उसमें नहीं मिला था, तो इसी प्रकार से इसमें भी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए ये भी ध्यान रखिएगा कि अंतर के साथ साथ उसमें 27 में जोड़ कर देखना पड़ेगा कि कौन सी संख्याओं का योग उसको पलट दे रही है मान को। ठीक है, तो ये सही है, 36 हो सकता है। अच्छा, 37 में देखें तो 4 का अंतर होगा, नहीं होगा। 37 हो गया। 38 में देखें तो 5 का होगा, नहीं होगा। 39 में देखें तो 4 का अंतर होगा, नहीं होगा। 40 में देखें तो 4 का अंतर होगा, नहीं होगा। 41 में देखें तो 3 आ रहा है, 41 में आ रहा है। तो यानी 40 से 50 के बीच में 41 अगर देख लिया जाए तो 41 का अंतर तो 3 आ रहा है, क्या 27 में जोड़ने के बाद ये आ जाएगा? चलिए देख लेते हैं। 27 में अगर हम 41 जोड़ दें तो मान पलट जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा और 4 2 6 हो जाएगा। सॉरी हम क्या रखे थे, 4 में से गया, ठीक है। तो 7 1 8 हो गया, 4 2 6 हो गया, 68। क्या ये पलट रहा है मान? 41 का 14 होना चाहिए, यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो 41 तो इसमें बिल्कुल होगा ही नहीं। ठीक है, 41 के अंतर है, 3 का अंतर है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि इसको जोड़ कर करने पर ये 68 आ रहा है और ये नहीं मान को संतुष्ट कर रहा है, शर्त को संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो ये नहीं होगा। अब हम 41 के बाद 42 देखते हैं। 42 होगा, 2 अंतर आएगा, नहीं होगा। 43 होगा, 1 अंतर आएगा, नहीं होगा। 44 होगा, 0 अंतर आएगा, नहीं होगा। 45 होगा, 1 अंतर आएगा, नहीं होगा। 46 होगा, 2 अंतर होगा, नहीं होगा। 47 होगा, 47 4 7 यानी 3 आ रहा है, तो 47 तो इसमें दिख रहा है हमारा। इस बीच के रेंज में 2 संख्या मिली है जिसके अंतर हमारा कितना आया, 3 आया, एक 41 एक 47। तो 47 का तो हो जाएगा क्योंकि इसके पहले हुआ था और आंसर भी है, तो इसलिए हम कह सकते हैं। चलिए नहीं तो 27 में हम फिर 47 जोड़ लेते हैं। क्या पलट जा रहा है? 7 7 14, 4 2 6 1 7, ये पलट जा रहा है बिल्कुल, ये बिल्कुल अंक इसके पलट जा रहा है। तो ये कन्फर्म है कि 47 हो गया। तो हमने इन दोनों के बीच के 40 से 50 के बीच में 2 संख्याएं प्राप्त हुई, एक 41 और एक 47। लेकिन 41 तो एक शर्त को संतुष्ट कर रहा था कि इनके बीच का अंतर 3 आ रहा था, लेकिन ये 27 में जोड़ने के बाद मान पलट नहीं रहे थे, तो इसलिए ये नहीं होगा। 47 भी आ रहा है 40-50 के बीच के रेंज का, तो ये हमारा मान हो जाएगा क्योंकि 27 में जोड़ने के बाद इसका अंक पलट जा रहा है।
कन्फर्म है। इसी प्रकार से आप ढूंढ लेंगे। अब इसमें कोई, देखिए मैं आपको समझाने के लिए इतना वक्त ले रहा हूँ, बाकी और कोई बात नहीं है, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब हम क्या करेंगे, 50 से 60 के बीच में ढूंढेंगे। तो 50 से 60 के बीच में अगर देखा जाए तो 51 के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, 51 में अंकों के बीच का अंतर 4 होगा, 52 में 3 होगा, हाँ 52 में 3 होगा, तो क्या 52 हो पाएगा? देखिए 52 3 अंतर आ रहा है, तो 27 में क्या 52 जोड़ने पर हो जा रहा है? अंक पलट रहे हैं, 7 2 9 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, अंक नहीं पलट रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, 52 नहीं होगा। अंतर तो 3 होगा लेकिन नहीं होगा ये, क्योंकि 27 में जोड़ने के बाद इसके अंक पलट नहीं रहे हैं, तो हम 52 छोड़ देंगे, 52 बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। 53 देखते हैं तो 53 में 2 का अंतर होगा, नहीं होगा। 54 देखते हैं तो 1 का अंतर होगा, नहीं होगा। 55 देखेंगे 0 होगा, नहीं होगा। 56 देखें तो 2 का अंतर, 56 देखें तो 1 का अंतर होगा, नहीं होगा। 57 देखें तो 2 का होगा, नहीं होगा। 58 देखें तो 3 का अंतर हो रहा है। तो 58 में अगर देखा जाए तो 58 क्या हो पाएगा कि नहीं? तो 5 इसमें अंतर हमारा 3 हो गया। तो अब इसको जोड़ कर देख लेते हैं। 27 में 58 को जोड़ कर देख लेते हैं। तो 8 7 15 का 5, 5 2 7 1 8। देखिए 58 का 85 हो गया, उलट गया अंक, उलट गया अंक, तो ये हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 58 भी हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं 59। 59 में हमारा क्या हो जाता है? 59 में 4 का अंतर होगा, नहीं होगा। 60 में देखें तो 6 का अंतर होगा, नहीं होगा। 61 में देखें तो 5 का अंतर होगा, नहीं होगा। 62 में देखें तो 4 का अंतर होगा, नहीं होगा। 63 में देखें तो 3 का अंतर हो रहा है, लेकिन क्या होगा कि नहीं 27 में जोड़ने के पश्चात? चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद फिर से हम देखते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। 58 तक तो हमने जान लिया है। शर्त हमारा यही रहेगा, x माइनस वाई बराबर 3 शर्त पर काम करेंगे। तो पहले से तो x माइनस वाई बराबर 3 करने से ही बहुत सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं। बाद की बात है जो बचेंगे उसमें हम 27 में जोड़कर देखना पड़ेगा। तो पहले हमें शर्त क्या था, x माइनस वाई बराबर 3 आ जाना चाहिए। हमने कहाँ तक देख लिया? 58 तक देख लिया, 59 60 तक देख लिया, 61 62 देख लेते हैं, 63 तक था ना, 63। चलिए तो 63 में देखा जाए तो 63 बिल्कुल अंतर हमारा 3 आ रहा है। क्या ये संतुष्ट कर रहा है? 27 में जोड़ने के बाद पलट जा रहा है? मान देख लेते हैं। 7 3 10 6 2 8 1 9 पलट रहा है? नहीं पलट रहा है, तो ये होगा ही नहीं, नहीं होगा। 63 के बीच का अंतर है लेकिन ये संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो 27 ये 63 नहीं होगा। 64 में देखें तो 2 का अंतर है, हटा दीजिए। 65 में देखें तो आपका 1 का अंतर है, हटा दीजिए। 66 में देखें तो आपका 66 में 0 का अंतर है, हटा दीजिए। 67 में देखें तो 1 का अंतर है, हटा दीजिए। 68 में देखें तो 2 का अंतर है, हटा दीजिए। 69 में देखें तो 3 का अंतर है, इसको देख लेते हैं। तो 69 पर हम आकर अड़ेंगे और 69 में 27 में 69 जोड़ देंगे, क्या मान पलट रहा है? 9 7 16 6 2 8 1 9 96, बिल्कुल ये मान पलट रहा है। बिल्कुल इसके अंकों डिजिट जो है बिल्कुल एक दूसरे के रिवर्स हो रहे हैं, पलट जा रहे हैं। तो ये आपका 69 भी हो जाएगा, 69 भी हो जाएगा, कन्फर्म है। तो 58 भी होगा, 69 भी होगा, ठीक है। यहाँ 36 होगा, 25 होगा, 14 होगा, और ये तो हाँ 14 होगा, ठीक है। तो ये हमने तो आपको उसमें उस विधि से भी बताया, इसके अतिरिक्त कोई नहीं आएगा। फिर भी हम रेंज देख लेते हैं, कहाँ तक पहुँचे थे? 69 तक पहुँचे। 70 में अगर देखा जाए तो 70 में अगर देखा जाए तो अंतर कितना है? 7 का। 71 में देखें 6 का, नहीं होगा। 72 में देखें तो 5 का, नहीं होगा। 73 में देखें तो आपका 73 में 4 का अंतर, नहीं होगा। 74 में हो जाएगा। देखते हैं, अंतर तो दिख रहा है कि 74 में 3 का अंतर है, 74 में 3 का अंतर है। क्या 74 को 27 में जोड़ने पर ये मान पलट रहे हैं? 27 में 74 को 7 4 11 7 2 9 1 10, ये 3 अंकों का बन रहा है। तो अब समझ लीजिएगा, इतना बार आप समझ लिए, अब ज़्यादा फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपका उतना ही होगा। क्यों नहीं है ज़रूरत है? क्योंकि 7 में 4 जो है तो ये 3 अंकों की संख्या बन गई। 3 अंकों की, हमें 2 ही अंकों की मतलब थी, तो 3 अंकों की संख्या बन गई। तो यहाँ पे हम 2 अंक रखेंगे, यहाँ 3 अंक आएगा, तो ये पलटा हुआ मान कहा जाएगा। 2 ही अंक में इधर उधर हो तो हम उसमें संभावना बनती है कि चेक किया जाए, लेकिन जब जोड़ने के बाद 3 अंक का बन जाए तो इसमें तो कोई संभावना ही नहीं है कि भैया इसमें हम जांच करें। कन्फर्म है। तो यहाँ पे जब 74 जोड़ने पर नहीं आ रहा है, तो इसके बाद 75 76 77 99 तक कोई भी जोड़िएगा 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो फिर इसका मतलब ही नहीं बनता है कि आगे हम चेक करें। कन्फर्म है। तो मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ गई है, और ये बेसिक से ऐसे बनाना चाहते हैं तो सिंपल जिस तरह से समीकरण था x माइनस वाई बराबर 3 कर लीजिए, अपने मन से रख लीजिए, जिसके बीच के अंतर 3 आए और साथ ही साथ 27 को संतुष्ट करें।
जोड़ने के बाद अंक पलट जाए। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। तो ये रहा आपका बेसिक, और मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गई होगी बातें। अगर यहाँ पे कोई एक और शर्त दिया रहता क्वेश्चन में कि उसके अंकों का योग इतना है, तो 2 समीकरण बनता, बिल्कुल ईजिली आप कर सकते थे। लेकिन इसमें केवल और केवल एक ही समीकरण बन रहा है, जिसके बदौलत हम अनुमानित विधि से हम इसको क्या कर रहे हैं कि अनुमान लगा कर रहे हैं कि किसका किसका इसको संतुष्ट कर रहा है। तो ये तो देखना पड़ेगा। कन्फर्म है? मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन पे। तो आप लोग कमेंट करते रहिए। अगर आपका भी कोई डाउट हो विद्यासागर अंकगणित या फिर लुसेंट प्राथमिक में, तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि आप सभी को मतलब संतुष्ट कर पाऊँ। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं आशा करता हूँ, लेकिन एक बार ज़रूर आप कमेंट करके बताइए कि हाँ आपको समझ में आया या नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर बताइएगा, चाहे जिनका भी ये डाउट हो सकता है कि आपका भी हो, और जिन्होंने कमेंट किया है उनका तो है ही। तो अगर संतुष्ट हो गए होंगे तो ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी मेहनत करता हूँ और मैं भी इस को मेहनत करके समझाने का प्रयास किया हूँ। तो हो सकता है कि अगर आप संतुष्टि दे देंगे तो मुझे संतुष्टि मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।